दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक ऐसा दिन आ जाए जब पेट्रोल पंप सूने पड़े हो, तेल के टैंकर बेकार खड़े हो और दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं अचानक किसी नए खिलाड़ी के सामने झुकने को मजबूर हो जाएं, तो क्या होगा? आज जो खुलासा होने जा रहा है वह सिर्फ एक तकनीक की कहानी नहीं है। यह उस क्रांति की शुरुआत है जो आने वाले 20 सालों में दुनिया की पूरी ताकत का संतुलन बदल सकती है। जिस भारत को कभी ऊर्जा के लिए विदेशों पर निर्भर कहा जाता था, आज वही भारत एक ऐसा गेम चेंजर लेकर आया है जिसने रूस, अरब देशों और यहां तक कि अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण मशीन नहीं, यह एक ऐसा पावर इंजन है जो बिना आग, बिना धुएं और बिना प्रदूषण के बिजली पैदा करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कचरे से चल सकता है। सोचिए, जो कचरा आज शहरों में परेशानी बना हुआ है, वही कल पूरे देश को रोशन करेगा। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े ऊर्जा खिलाड़ी अब भारत की इस चाल को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन, जो अब तक सोलर पैनल के दम पर दुनिया को कंट्रोल करने का सपना देख रहा था, अब इस नई तकनीक से बुरी तरह हिल चुका है। अमेरिका, जो ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा ठेकेदार बनता था, अब खुद सोच में पड़ गया है कि आखिर भारत ने यह करिश्मा कैसे कर दिखाया। और जापान, जो अपनी हाईटेक फ्यूल टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, अब इस भारतीय इनोवेशन के सामने फीका पड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह भारत की ऊर्जा आजादी का ऐलान है। अब भारत को न तो अरब देशों के तेल की जरूरत होगी, ना ही महंगे आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। गांव गांव में, शहर शहर में छोटे छोटे प्लांट लगेंगे और हर जगह खुद की बिजली बनेगी। सोचिए, जब हर घर, हर फैक्ट्री, हर शहर खुद अपनी ऊर्जा बनाएगा तो देश की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में इस तकनीक को लेकर खलबली मची हुई है। कुछ इसे खरीदना चाहते हैं, कुछ इसे रोकना चाहते हैं और कुछ इसे समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर यह मशीन काम कैसे करती है, कैसे बिना ईंधन जलाए बिजली बनती है, और क्या सच में यह तकनीक पेट्रोल डीजल के युग को खत्म कर देगी? दोस्तों, आगे हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे उस तकनीक का पूरा सच जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। आखिर यह मशीन काम कैसे करती है, कैसे बिना आग जलाए बिजली पैदा हो सकती है? तो ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां भारत ने असली गेम पलटा है। इस तकनीक का नाम है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, एक ऐसा सिस्टम जो पारंपरिक बिजली उत्पादन के नियमों को ही बदल देता है। अब तक दुनिया में बिजली बनाने के लिए ईंधन को जलाना पड़ता था। कोयला जलाओ, गैस जलाओ या तेल जलाओ और फिर उससे भाप बनाकर टरबाइन घुमाओ। लेकिन भारत ने इस पूरे प्रोसेस को ही खत्म कर दिया है। यहां ना कोई आग है, ना धुआं, ना भारी भरकम टरबाइन, बल्कि यह पूरी तरह एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया पर काम करता है। इस सिस्टम में 3 मुख्य हिस्से होते हैं: एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही बायोगैस या नेचुरल गैस इस सिस्टम में प्रवेश करती है, वह सीधे जलती नहीं बल्कि उसके अणु टूटकर इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करते हैं। दूसरी तरफ हवा से आने वाले ऑक्सीजन के आयन इलेक्ट्रोलाइट के जरिए अंदर पहुंचते हैं और फिर एक केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन बिना किसी फ्लेम के। इसी रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू होता है और यही फ्लो बिजली बन जाता है। यानी जहां पहले आग से ऊर्जा बनती थी, वहां अब केमिस्ट्री सीधे बिजली बना रही है। यही कारण है कि इसकी एफिशिएंसी पारंपरिक पावर प्लांट से कहीं ज्यादा है। जहां पुराने प्लांट मुश्किल से 35 से 40% ऊर्जा को उपयोग कर पाते हैं, वहीं यह तकनीक 60 से 65% तक एफिशिएंसी देती है। और अगर साथ में निकलने वाली गर्मी को भी इस्तेमाल किया जाए तो यह 80 से 85% तक पहुंच सकती है। सोचिए, एक ही ईंधन से लगभग दोगुनी बिजली, और सबसे बड़ी बात, इसमें पानी की बर्बादी लगभग शून्य है और कार्बन उत्सर्जन बेहद कम। यही वजह है कि इसे भविष्य की सबसे क्लीन और स्मार्ट एनर्जी टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक यहां है, इसमें इस्तेमाल होने वाला ईंधन। भारत ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यह केवल महंगी गैस पर निर्भर ना रहे, बल्कि गांवों के कचरे, कृषि अपशिष्ट और बायोस्ट से बनने वाली बायोगैस पर भी चल सके। यानी जो कचरा आज समस्या है, वही कल ऊर्जा का खजाना बनेगा। अब जरा कल्पना कीजिए, हर शहर में कचरा इकट्ठा होगा, उससे गैस बनेगी और उसी गैस से उसी शहर की बिजली तैयार होगी। एक पूरा सर्कुलर एनर्जी सिस्टम। यही वह सोच है जिसने अमेरिका और जापान जैसे देशों को भी चौंका दिया है, क्योंकि उन्होंने इतनी सरल और सस्ती मॉडल पर काम ही नहीं किया। दोस्तों, यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, यह ऊर्जा के पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने वाला कदम है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यह तकनीक इतनी ताकतवर है तो इसका असर दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? क्या सच में इससे तेल की ताकत खत्म हो जाएगी? और क्या भारत इस गेम में दुनिया का लीडर बन पाएगा? दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जिसने दुनिया के पावर सेंटर्स में हलचल मचा दी है। अगर यह तकनीक पूरी तरह लागू हो गई तो दुनिया का क्या होगा? जरा सोचिए, आज जिन देशों की ताकत तेल पर टिकी है, अगर वही तेल धीरे धीरे बेकार होने लगे तो उनकी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? रूस, सऊदी अरब और खाड़ी देश, जिनकी पूरी ताकत कच्चे तेल के निर्यात पर खड़ी है,
उनके लिए यह किसी भूचाल से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था ने तेल पर अपनी निर्भरता खत्म कर दी तो बाकी देश भी उसी रास्ते पर चलेंगे। इसका सीधा असर यह होगा कि ग्लोबल ऑयल डिमांड गिरने लगेगी और तेल की कीमतों का खेल पूरी तरह बदल जाएगा। दूसरी तरफ चीन, जो अब तक सोलर पैनल और बैटरी टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे अब एक नए प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ेगा और वो है भारत। क्योंकि जहां सोलर और विंड एनर्जी मौसम पर निर्भर है, वहीं यह नई तकनीक 24 घंटे लगातार बिजली दे सकती है, वह भी बिना रुकावट के। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे बेस लोड एनर्जी का भविष्य कह रहे हैं। अब जरा अमेरिका की स्थिति समझिए। वह देश जो दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचता है, अगर उसे खुद भारत से यह तकनीक खरीदनी पड़े तो यह शक्ति संतुलन में कितना बड़ा बदलाव होगा। और यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब भारत के साथ साझेदारी करने की कोशिश कर रही हैं ताकि इस टेक्नोलॉजी में अपनी जगह बना सकें। लेकिन भारत यहां भी एक स्मार्ट चाल चल रहा है। पहले अपने देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, फिर दुनिया को टेक्नोलॉजी देना। यही रणनीति भारत को सिर्फ एक यूजर नहीं बल्कि एनर्जी सुपर पावर बना सकती है। अब जरा देश के अंदर की तस्वीर देखिए। गांव गांव में छोटे छोटे फ्यूल सेल प्लांट लगेंगे, शहरों का कचरा सीधे बिजली में बदलेगा, फैक्ट्रियां खुद अपनी ऊर्जा पैदा करेंगी और पावर कट जैसी समस्याएं इतिहास बन जाएंगी। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे। भारत का हर कोना रोशन होगा और वह भी बिना किसी बाहरी निर्भरता के। यही असली आत्मनिर्भरता है, यही असली आजादी है। दोस्तों, यह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह भारत का भविष्य है। यह एक ऐसी क्रांति है जो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल देगी। लेकिन हर क्रांति के साथ चुनौतियां भी आती हैं। क्या भारत इस तकनीक को तेजी से लागू कर पाएगा? क्या दुनिया इसे आसानी से स्वीकार करेगी या फिर इसके खिलाफ नई साजिशें रची जाएंगी? यह सवाल अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय है, भारत ने खेल बदल दिया है और अब दुनिया को भारत के नियमों पर खेलना होगा। अगर आपको लगता है कि यह बदलाव सच में दुनिया को बदल सकता है तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।